सबको ये लॉजिक समझ में आ गया था? कल लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था मोनोटोनिक प्रेफरेंस और डिफरेंट सेटिस्फैक्शन के बारे में। लेट्स कंटिन्यू कि भाई इनडिफरेंस शेड्यूल होता क्या है। A tabular representation which shows that a consumer would reduce the quantity of consumption of commodity Y and he would increase the consumption of commodity X। यहां पे तीन सिचुएशन है, आपके सिलेबस में सिर्फ एक है, ध्यान दीजिएगा। 25 से 16 इट्स अ रिडक्शन ऑफ हाउ मेनी यूनिट चिल्ड्रन? 9। और 1 से 2 इट्स एन इंक्रीज ऑफ व्हाट? 1। 16 से 10 इट्स अ रिडक्शन ऑफ 6 and 2 से 3 it's an increase of 1। 10 से 7 it's a reduction of 3 and 3 से 4 it's an increase of 1। 7 से 6 it's a reduction of 1 and 4 से 5 it's an increase of 1। आपको लग रहा होगा कि सर हमने 9 यूनिट्स इसकी कम खरीदी हैं तो इससे सेटिस्फैक्शन कम होगा, वील फोरगो द सेटिस्फैक्शन, और इसकी हमने एक यूनिट ही बस ज्यादा ली है तो ओवरऑल सेटिस्फैक्शन अगर सिंपल मैथमेटिकल टर्म्स में बात करें बढ़ेगा कि घटेगा? 9 यूनिट इसकी गिर गई तो 9 यूनिट का सेटिस्फैक्शन कम, 1 यूनिट इसकी इंक्रीज हुई तो इसका सेटिस्फैक्शन ज्यादा। तो मैथमेटिकल नंबर्स में बात करें तो ओवरऑल सेटिस्फैक्शन पे क्या असर आएगा? कम होगा ना। बट थ्योरी का अजम्पशन है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, और अगर ऐसा होगा तो कंज्यूमर ये हरकत बिल्कुल नहीं करेगा। इज दैट अंडरस्टूड वेल? इज दैट अंडरस्टूड वेल? पक्का? तो इंक्रीज इन 1 यूनिट will give that much satisfaction which will compensate the loss of satisfaction that could have generated, that could have received by losing 9 units। Decrease of satisfaction from 6 units, loss of satisfaction will be compensated by the gain of satisfaction of 1 unit। तो 6 यूनिट को रिड्यूस करने से जो सेटिस्फैक्शन गिरेगा वो 1 से कवर अप हो जाएगा। ये इस थ्योरी का अजम्पशन है और इसे हम बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। 11th क्लास का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर अप्रोच याद आ गया होगा कि प्रोड्यूसर क्लॉथ और फूड दोनों को अबंडेंस में प्रोड्यूस नहीं कर सकता। क्यों नहीं प्रोड्यूस कर सकता? रिसोर्सेज आर लिमिटेड, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो अगर व्हीट का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो क्लोथिंग का कम करना पड़ेगा। तो हम क्लोथिंग का अगर 4 यूनिट प्रोडक्शन गिरा के व्हीट का 1 बढ़ाते हैं, ये डिसीजन हम तब लेंगे जब व्हीट का 1 यूनिट बढ़ा हुआ आउटपुट इतना रेवेन्यू दे जाए कि वो क्लोथिंग के 3-4 जो भी रिड्यूस हो रहे हैं उसको कॉम्पनसेट करे। तो अगर आप किसी शादी ब्याह के कार्यक्रम में जाते हैं और आपने सोचा मैं रोटी दाल चावल सब्जी नहीं खाऊंगा, मैं पास्ता और साउथ इंडियन खाऊंगा, तो ये डिसीजन आप तब लेते हैं जब 1 एक्स्ट्रा इडली 9 दाने चावल से मिलने वाले सेटिस्फैक्शन को कवर अप कर दे, तब तो आप इडली खाएंगे, वरना आप इडली नहीं खाएंगे। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर और नॉट? फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर। आप डेली 3 चपाती खाते हैं, आज मम्मी ने कहा हमने चावल भी बनाया है तो आपने कहा चपाती सिर्फ 1 खाएंगे और इतने चावल खाएंगे, तो इतने चावल विल बी द सब्स्टिट्यूट फॉर यूटिलिटी सेटिस्फैक्शन दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम 2 चपातीज। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर। इसको इकोनॉमिक्स का इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल बोलते हैं बेसिकली। तो जो कॉन्सेप्ट आपने पीपीसी में पढ़ा था देश के ऊपर, वही आपके ऊपर लागू होता है यहां पे, और इसको बोलते हैं इनडिफरेंस कर्व अप्रोच। मारुति वाले क्या बनाते हैं, कार या बाइक? कार। और मान लेते हैं कि मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड की एक कार 8 लाख रुपए की है और बजाज ऑटो वाले क्या बनाते हैं, बाइक टेम्पो ये सब, और उनकी एक बाइक 1 लाख की है। मारुति वालों को आपने बोला स्टार्ट प्रोड्यूसिंग बाइक्स और बजाज वालों को बोला स्टार्ट प्रोड्यूसिंग कार्स। तो मारुति वाले कह रहे हैं कि भाई हमारे पास लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर जितना था इट इज फुल्ली एम्प्लॉयड, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, सरकार हमें नई जमीन अलॉट करेगी नहीं बाइक की फैक्ट्री के लिए, हमारे पास नए वर्कर्स है नहीं, हमारे पास रॉ मटेरियल खरीदने के पैसे भी नहीं है। तो अगर हमको बाइक बनानी है तो 1 लाख रुपीस में एक गाड़ी बिकती है, तो एक कार को अगर हम कम बनाएं तो इसके बदले हमें क्या बनाना पड़ेगा, 8 बाइक्स। तो एक कार का प्रोडक्शन कम करेंगे तो इतने रिसोर्सेज आ जाएंगे हमारे पास दैट वी कैन प्रोड्यूस हाउ मेनी बाइक्स, 8 बाइक्स। बट 8 बाइक बेचने की कैपेबिलिटी हमारे शोरूम अंकल के अंदर नहीं है, बट एक कार का कस्टमर पकड़ना हम जानते हैं।
सेम वे बजाज वाले क्या बोल रहे हैं आपको? बजाज वाले कह रहे हैं कि भाई अगर हमको बाइक छोड़कर कार बनानी है तो एटलीस्ट हमको 8 बाइक्स का सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। किसके लिए? एक कार बनाने के लिए। 8 कस्टमर बाइक के ढूंढना हमारे लिए आसान है, बट एक कस्टमर हम कार का नहीं ढूंढ पाएंगे। इसलिए दे कंटिन्यू विद देयर रिस्पेक्टिव लेवल ऑफ आउटपुट। इतनी बात सबको समझ में आ गई? यही कॉन्सेप्ट जब कंज्यूमर अपने रिसोर्सेस के केस में इनकम पे अप्लाई करता है तो देखता है कि अगर मैं एक्स कमोडिटी का 1 यूनिट आउटपुट और बढ़ा रहा हूं, कंजम्पशन और बढ़ा रहा हूं, इनटेक बढ़ा रहा हूं, तो फोरगो कितना कर सकते हैं? 9। तब तो हम ए से बी पे मूव करेंगे, वरना मूव नहीं करेंगे। तो 9 यूनिट का लॉस ऑफ satisfaction is compensated by the gain of 1. 6 यूनिट का लॉस ऑफ satisfaction is compensated by gain of 1 unit. 3 यूनिट्स का लॉस ऑफ satisfaction is compensated by 1 unit. तो सब में सबसे ज्यादा पावरफुल यहां पे लग रहा है ये 1 यूनिट के गेन ने कितने लॉस को कॉम्पनसेट किया। समझ में आई बात? यस और नो? नहीं समझ में आया? पक्का? तो प्लीज पुट दिस, एमआरएस भी कॉपी कर लीजिएगा। तो एमआरएस होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, द रेशियो एट विच यूनिट्स ऑफ एक्स आर बीइंग सैक्रिफाइस्ड लेस एंड लेस सो एज टू इंक्रीज कांस्टेंट यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एक्स। बच्चे कहेंगे सर ये 9:1, 6:1, 3:1, 1:1 है, कांट इट बी 6:1 एवरी टाइम? हो सकता है, आपके सिलेबस में नहीं है। सर कांट इट बी 1:1, 1:3, 1:6, 1:9? अभी डिक्रीजिंग ट्रेंड चल रहा है, कांस्टेंट भी हो सकता है और इंक्रीजिंग भी हो सकता है, बट आपके सिलेबस में जो थ्योरी है वो सिर्फ आपको डिमिनिशिंग ट्रेंड सिखाती है। ग्रेजुएशन में आपको तीनों पढ़ाया जाएगा। ओके? और वो कब होगा? एक्स का 1 यूनिट वाई के हर बार बराबर यूनिट को कॉम्पनसेट कर रहा है। मैं ड्रॉ करके उसको भी दिखा देता हूं। तो फर्स्ट कंडीशन आपके सामने थी, सेकेंड आई एम ड्रॉइंग, ध्यान से सुनिएगा। ये 25 है, this would become 20, this would become 15, this would become 10 and this would become 5। क्या हो जाएगा एमआरएस जरा बताइए? It is 5:1, again it is 5:1, again it is 5:1 and again it is 5:1। यहां वाले एमआरएस में जो आपका ग्राफ बनेगा ये ढिचकियां होगा, यहां वाले एमआरएस में जो ग्राफ बनेगा वो स्लोप होगा। एक कंडीशन और बता देता हूं, थर्ड कंडीशन ध्यान से सुनिएगा, वो क्या होगी? इट इज सो कॉल्ड 25 था, 25 के बाद ये हो जाएगा 24, 24 के बाद हो जाएगा 21, 21 के बाद हो जाएगा 15 और 15 के बाद हो जाएगा 6। कमोडिटी वाई, एक्स क्या है? 1, 2, 3, 4 एंड 5। इसका नया एमआरएस बनाते हैं। डैश 25 से 24 कितना चेंज आया? 1। और 1 से 2 में कितना चेंज आया? 1। सुनाई पड़ी बात? सुनाई पड़ी बात? चलिए, उसके बाद 24 से 21 में कितना चेंज आया? 3। और 2 से 3 में कितना चेंज आया? 1। देन चिल्ड्रन 21 से 15 में चेंज कितना आया? 6। और इसमें क्या आया? 1। देन चिल्ड्रन 15 से 6 में कितना चेंज आया? 9। और इसमें कितना आया? 1। इसका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे बनेगा, जैसे पीपीसी बनता था। पीपीसी बनता था तो जब रिडक्शन लेस एंड लेस एंड लेस एंड लेस है, पहले 9 यूनिट गिरा, फिर 6, फिर 3, कम कम गिर रहा है, तो ये डिचकियां होगा। इसको क्या बोलते हैं? कॉनकेव, कॉन्वेक्स? कॉन्वेक्स है भाई। ये ऐसे वाला लेंस कौन सा होता था? ऐसा शेप आ रहा है ना, कॉन्वेक्स। ये स्ट्रेट स्लोप है और ये कॉनकेव है। योर सिलेबस फोकसेस ऑन दिस, ये और ये सिलेबस में नहीं है, बट आप लिख लीजिएगा। सबसे पहले आप ओरिजिनल वाला जो पीपीटी में लिखा था आप उसको लिखिएगा। मैं मार्क कर देता हूं क्या क्या आपको कैसे लिखना है। जितना ये रेड शेड है, दिस इज कंडीशन 1। समझ में आ गया? जितना येलो है, दिस इज कंडीशन 2। जो अनशेडेड मेरी राइटिंग में वो कंडीशन 3, सॉरी येलो शेड इज 3 और ये वाला एक्स के साथ 2 बनेगा। 2 समझिए ना कौन सा है? एक्स का 1, 2, 3, 4, 5 और वाई का 25, 20, 15 एंड 10। स्लोप समझ में आ गए कैसे बनेंगे? आपके कोर्स में सिर्फ फर्स्ट कंडीशन है। ओके, बट पढ़ सब लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, सीवीटी में काम आएगा। वो आपसे पूछेंगे एमआरएस विल ऑलवेज बी डिमिनिशिंग? नो, डिमिनिशिंग भी होता है, कांस्टेंट भी होता है,
इंक्रीजिंग भी होता है। आप थर्ड वाले एग्जाम्पल में अगर देखते हैं तो ये क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग 1 3 6 9, इंक्रीजिंग भी हो सकता है, डिमिनिशिंग भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है। समझ में आ गया? बी क्विक टू दिस। तो यहाँ तक की कहानी मेरी जुबानी सबने अपना ली है, समझ में आ गया? चलिए लेट्स कंटिन्यू, एक एक करके सबके हम ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहले डिमिनिशिंग एमआरएस का केस बनाते हैं। एक्स एक्सिस ड्रॉ करिए और वाई एक्सिस ड्रॉ करिए। एक्स एक्सिस में कमोडिटी एक्स और वाई एक्सिस पे कमोडिटी वाई। सो 1 सेंटीमीटर के गैप पे प्लॉट करेंगे एक्स एक्सिस पे। इट्स 1 2 3 4 एंड 5, और यहाँ पे भी 1 सेंटीमीटर का गैप होगा और 5 के मल्टीपल्स में प्लॉट करेंगे। 5 10 15 20 एंड 25। जब कमोडिटी y 25 है तो x इज 1, यहां पे प्लॉट हो जाएगा। कमोडिटी y 16 है तो x इज 2, वेरी नियर टू 15 के थोड़ा सा ऊपर। कमोडिटी y 10 है तो ये 3 है, समवेयर है। कमोडिटी y 7 है तो ये 4 है, समवेयर है। ये 6 है तो ये 5 है, समवेयर है। सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं। डाउनवर्ड फॉलिंग मिलेगा, बट ये बेंड अंदर की तरफ है, स्लोप है या स्ट्रेट लाइन है? अंदर की तरफ बेंड है, तो आप इसे क्या बोलेंगे, कॉनकेव या कॉन्वेक्स? कॉनकेव, कॉन्वेक्स होगा। पॉइंट ए बी सी डी ई बजाने जा रहे हैं ग्राफ की बैंड हम। मैथ्स के हिसाब से ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट बड़ा होगा ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट के हिसाब से। अलजेब्रा में पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, पहला चैप्टर शायद, और बड़ा झूठ है ये अलजेब्रा और ज्योमेट्री संगम बोलते हैं चैप्टर को। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ए से छोटे हैं, बट इस अप्रोच में हमने क्या अज्यूम किया है, दैट एट ऑल द पॉइंट्स योर सैटिस्फैक्शन लेवल रिमेन्स सेम, चाहे ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो, चाहे डी हो, चाहे ई हो। और अगर आप ये सेकंड वाला प्लॉट करेंगे तो इट वुड बी अ स्ट्रेट लाइन, थर्ड वाला प्लॉट करेंगे तो ये ऐसे मोटा भैंसा निकला रहेगा। समझ में आ गया? आपका ये होमवर्क है, थर्ड वाला और सेकंड वाला प्लॉट करना। ओके, समझ में आ गया? नहीं आया? ड्रॉ दिस फास्ट सुपर क्विकली। चलिए, तो पीपल अंडरस्टूड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनडिफरेंस चिल्ड्रन, कि आप अलग अलग कॉम्बिनेशंस कंज्यूम करेंगे बट सबसे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन सेम होगा। इफ अ कंज्यूमर हैज मोनोटोनिक प्रेफरेंस, कैन ही बी इनडिफरेंट बिटवीन द बंडल 6,4 एंड 5,3? मतलब समझ लीजिए इसका, 6 यूनिट्स कमोडिटी एक्स की हैं और 4 यूनिट्स वाई की, फिर 5 यूनिट्स कमोडिटी एक्स की हो गई और 3 वाई की। तो दोनों का कंजम्पशन बढ़ा है, घटा है कि सेम है चिल्ड्रन? दोनों का कम हो गया, दोनों का कम, तो ये इनडिफरेंट नहीं है, ये मोनोटोनिक है। समझ में आ गया? क्योंकि दोनों को कम कर रहा है, एक को कम करेगा एक को बढ़ाएगा तो वो इनडिफरेंट होगा। दोनों बढ़ जाएं या दोनों घट जाएं, ये मोनोटोनिक है। समझ में आ गया? कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस ऐसे, 20 यूनिट्स ऑफ एप्पल, 20 यूनिट्स ऑफ मैंगो, followed by 20 units of apple, 18 units of mango, followed by 18 units of apple and 18 units of mango। इसका प्रेफरेंस क्या है? क्या ये किसी भी एक कमोडिटी को प्रेफरेंस दे पा रहा है? 20 20 और ये गिर गया, 20 18 और ये 18 है। क्या आप इसे मोनोटोनिक बोलेंगे? मोनोटोनिक कब होता है? जब दोनों कम होते हैं, दोनों बढ़ते। समझ में आ गया? और इसमें से सबसे बेटर रैंकिंग प्रेफरेंस कौन सा माना जाएगा? पहला वाला, क्योंकि उसी में दोनों का कंजम्पशन सबसे ज्यादा है। सो इन डिफरेंस कर्व अप्रोच समझ में आ गई सबको? शेड्यूल क्या होता है समझ में आ गया? तो ऑलरेडी हम कर्व बना चुके हैं, और ये एग्जाम्पल इस थ्योरी का अजम्पशन सबसे बड़ा यही है, अलग अलग पॉइंट्स प्लॉटेड जरूर ऊपर से लेके नीचे तक, बट एवरी पॉइंट विल गिव यू सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। जब आप ए से बी पे आए तो एक पर्टिकुलर कमोडिटी का कंजम्पशन कम हुआ, जो भी उससे लॉस ऑफ सेटिस्फैक्शन हुआ वो दूसरे ने कवर कर लिया। एग्जैक्टली पीपीसी है, कंज्यूमर का पीपीसी है। ए पॉइंट से बी पॉइंट पे आए तो क्लॉथिंग का आउटपुट कम हुआ और वीट का बढ़ गया। दैट इंक्रीज इन आउटपुट कॉम्पनसेटेड द लॉस ऑफ डिक्रीज इन आउटपुट। ओके, समझ में आ गया? चलिए, तो ये ढिचकियाऊ टाइप है, समझ में आ गया क्यों?
पक्का। और अगर ये सेम होता तो हम बोलते कि जितना एक का गेन है उतना ही दूसरे का लॉस है, बट यहाँ लॉस ज्यादा है यूनिट्स में और गेन कम है, बट ओवरऑल साइकोलॉजिकली दोनों से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन सेम है। तो फिर से इस पे फोकस करते हैं, फिर से समझते हैं। 9 यूनिट का लॉस इज कॉम्पनसेटेड बाय 1, 6 का लॉस इज कॉम्पनसेटेड बाय 1, 3 का लॉस इज कॉम्पनसेटेड बाय 1, 1 का लॉस इज कॉम्पनसेटेड बाय 1। तो एवरीवेयर यू सी कि एक यूनिट इंक्रीज इन एक्स, ज्यादा फिर कम फिर कम फिर एकदम कम यूनिट्स को कॉम्पनसेट कर रहा है, बट हर जगह सेटिस्फैक्शन लेवल रिमेन्स सेम। तो मैथ्स के हिसाब से ये बेटर होगा या वर्स्ट होगा, बट इस थ्योरी के अजम्पशन के हिसाब से ऑल द पॉइंट्स हैपन टू गिव यू सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल ऐसा लेते हैं, आपको मारुति स्विफ्ट गाड़ी खरीदनी है, ठीक है, और कंपनी ने इसके 8 वेरिएंट्स मार्केट में उतारे हुए हैं। कितने? 8, रेंजिंग फ्रॉम 6.5 लाख टू लेटस से 10 लाख रुपीस। अब कंफर्ट एंड कन्वीनियंस सब में अलग अलग होगा, या किसी में इंजन आधा मिलेगा आपको, गाड़ी में एक हेडलाइट मिलेगी, खुद से लगवा लो। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सब में सेम रहेगा। किसी में एयर कंडीशनर है, बैक कैमरा है, 4 एयर बैग है, 6 एयर बैग है, म्यूजिक सिस्टम है, किसी में 4 स्पीकर है, किसी में 6 स्पीकर है, किसी में पूरी डीजे बैंड पार्टी लगी हुई है, किसी में ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर है, किसी में ऑटोमेटिक लाइट है। दुनिया का नाटक इसमें है, बट हर गाड़ी में सिमिलैरिटी क्या है? परफॉर्मेंस में फर्क होगा। जो टॉप मॉडल होगा उसका परफॉर्मेंस माइलेज का पुअर होता है, क्योंकि उसमें एक्सेसरीज इतनी होती हैं कि इंजन उन एक्सेसरीज को सर्व करने के चक्कर में फ्यूल का कंबशन कम करता है और माइलेज आधा 1 किलोमीटर कम मिलती है, बट ओवरऑल इंजन की पावर सेम होगी। ट्रैवलिंग का जो जर्नी का जो ड्राइविंग का एक्सपीरियंस होगा वो लगभग सेम होगा। तो ये इन बातों को लेकर थ्योरी बनी। समझ में आई बात कि बिल्कुल भी नहीं आई? कंफर्म? चलो भाई, सब लोग समझ गए आईसी का मतलब क्या है? चलिए एक चीज आपको और दिखा दूं, 3D में MRS किसे बोलते हैं? ये है पॉइंट बी का आउटपुट। पॉइंट बी से जब आप बच्चों गए पॉइंट सी पे, व्हाट हैपेंड? किसका प्रोडक्शन, सॉरी, इनटेक कम हो गया? कमोडिटी वाई का। और किसका बढ़ गया? कमोडिटी एक्स का। सो वी कैन से लॉस इन कमोडिटी वाई is compensated by the gain in commodity X। समझ में आ गया? इसीलिए हम बोलते हैं कि B से C पे जाए, या C से D पे, या D से E पे, जितना लॉस होगा सैक्रिफाइस करने पे, यूनिट को फोरगो करने पे, उतना दूसरे से गेन होके बराबर हो जाएगा। समझ में आई बात की नहीं आई? तो अभी के मौसम में घर में कौन सा फल ज्यादा कंज्यूम हो रहा है? मैंगो। और कम क्या है? तो जितना मैंगो ज्यादा कंज्यूम करने से सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, एप्पल के रिड्यूस्ड कंजम्पशन से वो लॉस ऑफ सेटिस्फैक्शन मैंगो अंकल कवर कर दे रहे हैं। कल को बारिश हो जाएगी, मैंगो का टेस्ट बेकार हो जाएगा, तो आप मैंगो की जगह क्या खाएंगे? लेट्स से गुआवा खाएंगे मान लीजिए, तो गुआवा के इनटेक से जितना सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा वो मैंगो के लॉस को कवर अप कर देगा। समझ में आई बात कि नहीं आई? पक्का? प्लीज ड्रॉ दिस, उसी आईसी में ड्रॉ कर लीजिए। चलो भाई, तो ये बात क्लियर हो गई सबको भाई? तो पॉइंट ए बी सी डी ई ऑल गिव्स व्हाट? सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। थोड़ी सी अकल लगाइए, 9 यूनिट कम हो गए मैंगो के और एक एप्पल का बढ़ा, क्या एग्जैक्टली सेम सेटिस्फैक्शन देगा? नहीं देगा। तो आप क्यों ए से बी में आएंगे? तो अगर आप ए पॉइंट से बी पॉइंट पे आ रहे हैं तो तभी आ रहे हैं जब लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन सेम होगा। ओके। तो अगर किसी बच्चे को बोला जाए भाई ऑनलाइन क्लास करो, नहीं सर ऑनलाइन समझ में नहीं आता सर, हम ऑफलाइन ही पढ़ेंगे, बट जब अपनी बात अटक जाएगी, कल स्कूल में एग्जाम और क्लास भी इंपॉर्टेंट है, तो ऑनलाइन भी कर लेंगे। समझ में आया कि नहीं? नहीं सर हम ये कोड़ा पेठा और परवल हम नहीं खाते, सब हमको नहीं पसंद, बट जब कुछ नहीं मिलेगा 3 दिन से भूखे हो, यही सबसे ज्यादा पसंद आएगा। साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल। ओके। तो ए से बी पे अगर आप मूव किए तो मतलब आप इसमें सेटिस्फाइड हैं। चलिए, इनडिफरेंस मैप क्या होता है? 6-6 महीने की 3 स्टडी करते हैं, जनवरी, या 4-4 महीने की 3 स्टडी करते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, मई जून जुलाई अगस्त, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। एक चीज का कंजम्पशन बढ़ाएंगे इनटेक और एक का कम करेंगे। कितने आईसीज बन गए हमारे पास? 3 आईसीज बन गए। तो 3 आईसीज जब आपने बनाए तो आपने इस पे मार्क किया पॉइंट ए,
इस पे मार्क किया बी और इस पे मार्क किया सी। डी ई एफ जी एच आई। सिंगल एनालिसिस करके अगर आईसी बनाया तो उसको इंडिफरेंस कर्व बोलते हैं। मल्टीपल एनालिसिस करके अगर आईसी बनाया तो उसे इंडिफरेंस। सिंगुलर और प्लूरल का फर्क है और कोई फर्क नहीं है। दिमाग की बत्ती जलाइए मेंटोस खाए बगैर। ए बी सी पॉइंट में सबसे ऊपर कौन है? ए। नीचे कौन है? बट स्टिल तीनों पे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन सेम है। डी ई एफ में ऊपर है डी, नीचे है एफ, बट तीनों पे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन सेम है। जी एच आई में ऊपर है जी, नीचे आई, बट तीनों मिलने वाला सेटिस्फैक्शन। बट ए बी सी सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं इन कंपैरिजन विद डी ई एफ जी एच आई। डी ई एफ का सेटिस्फैक्शन ए बी सी से कम है बट जी एच आई से ज्यादा, और ये एकदम दलिद्रस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है। तो आप समझ लीजिए, आप चाहे स्विफ्ट का टॉप मॉडल लें, चाहे i20 एलीट का टॉप मॉडल लें, या फिएट पुंतो का टॉप मॉडल लें, आपको मिलने वाला सेटिस्फैक्शन सेम होगा। और ये सेटिस्फैक्शन हर गाड़ी से ज्यादा है। बट आपने सेकंड टॉप मॉडल लिया इन कार्स का, जो बेस मॉडल से ज्यादा सेटिस्फैक्शन देंगे और टॉप मॉडल से कम, और आपने एंट्री लेवल मॉडल दिया सिर्फ घर के सामने गाड़ी खड़ी करके दिखाने के लिए कि हमारा भी स्टेटस सिंबल रईसों वाला है, तो ये लीस्ट सेटिस्फैक्शन देंगे बाकी सब गाड़ियों से। समझ में आया कि नहीं आया? तो सर ये क्या हो गया? ये हो गया मैक वेजी विद एक्स्ट्रा चीज, 90 रुपए। ये क्या है? मैक वेजी। और ये क्या है? मैक आलू टिक्की। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? चलिए, सो अंडरस्टूड एवरीबॉडी। सो पॉइंट जो हायर आईसी पे होगा वो सेटिस्फैक्शन ज्यादा देगा, लोअर आईसी पे होगा सेटिस्फैक्शन कम देगा। बट एक आईसी पे जितने भी पॉइंट्स होंगे सेटिस्फैक्शन सेम देंगे। पीवीआर में एक रो में आप बैठिए, सेम सेटिस्फैक्शन है, बट ऊपर की रो में बैठेंगे तो विजन अच्छा होगा, आगे की रो में बैठेंगे तो पुअर होगा। तो ये है आपकी सबसे आगे वाली सीट। स्क्रीन इज दिस साइड, स्क्रीन इज दिस साइड। लड़ाई झगड़ा चल रहा है यहाँ पे। और ये सबसे आगे वाली सीट 300 रुपए वाली, ये 310 वाली, और ये बढ़िया रिक्लाइनर सीट है। व्हाट इट क्लियर? बट रिक्लाइनर सीट पे चाहे A1 पे बैठो, चाहे B1 पे बैठो, चाहे C1 पे, सेम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। समझ में आ गया? चलिए बना लीजिए क्विकली। चलिए, तो सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया भाई? चलिए, सो डू आंसर मी, सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन कहां पे मिलेगा कंसिडरिंग GEH? जी पे। और बकवास H। तो जब भी कोई मूवी देखने जाए बकवास लगे बोलिएगा IC1 का H थी, और अच्छी लगे तो बोलेंगे IC3 का G थी। समझ में आ गया? चलिए, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन से अगली कक्षा में पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। ओके, चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे।